नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आरपी ऑनलाइन क्लास 10th में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड वाले के लिए हम मैथ का चैप्टर वो ठोस मतलब कि आयतन चैप्टर शुरू किए हुए हैं, ठीक है। और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आपको बीच में कुछ दिन वीडियो नहीं मिल रहा है, अभी हम कुछ दिन पर मतलब 5 दिन 6 दिन 10 दिन 20 दिन बीच कर दे रहे हैं वीडियो बनाने में, जिसके कारण है कि हम एक्सीडेंट कर गए थे। और एक्सीडेंट ऐसा किए थे कि हम यहाँ आपको सामने खड़ा होने लायक नहीं थे, जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। 1-2 वीडियो आपको मतलब कि महीना में 2-3 वीडियो मिला होगा, तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन हम गारंटी देते हैं कि हम पूरा सिलेबस इस पर पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वो पढ़ाना मेरा जिम्मेवारी है, ठीक है। तो इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो थोड़ा मेरा भी मजबूरी समझिए, ठीक है। यही शर्ट पहनकर हम एक्सीडेंट किए थे। देखिए यहाँ पे रफू कराए हैं, देख लीजिए। और रफू करा के इसको इसलिए पहने हैं कि ये स्टूडेंट का ही दिया हुआ यह शर्ट है, तो ये तो एक प्रकार का तोहफा है, गिफ्ट है। तो गिफ्ट को हम ऐसे आसानी से नहीं जाने देंगे। इसको फिर हम कल रफू कराए हैं, मतलब 1 महीना कुछ दिन के बाद रफू कराए हैं, तो फिर आज हम इसको पहने हैं और इसी को पहनकर हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो हम ऑफलाइन भी क्लास बीच में एब्सेंट किए थे थोड़ा दिन के लिए, और ऐसे तो खरा ऑफलाइन में बैठ के पढ़ा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में तो खरा यहाँ पढ़ाना पड़ता है, खड़ा होकर पढ़ाना पड़ता है। तो हम अब जो है आपको वीडियो हो सकता है रेगुलर मिलेगा आपको, ठीक है। दोस्तों सिलेबस ख़त्म कैसे होगा पता है आपको? ये मैथ ख़त्म कैसे होगा, कहने का मतलब है कि अब हम 2-2 क्वेश्चन की वीडियो बना रहे हैं। बस 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पुरवा दीजिए, उसके बाद लाइव आएंगे ना, तब 20-20 क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। अभी केवल सब्सक्राइबर अभी कम है, नया चैनल है, तो हम इस पे मात्र 2-2 क्वेश्चन बनाकर वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन यदि सब्सक्राइबर पूरा हो गया तो हम लाइव आकर आप लोगों को 2 टाइम पढ़ाएंगे, जिसमें एक साइंस होगा और एक में मैथ होगा। 20-20 क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। तो आप बस 1000 सब्सक्राइबर होने दीजिए, और आप लोग भी अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, तो जल्दी सब्सक्राइबर पूरा जाएगा, तो हम जल्दी लाइव आ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और समझ में पूरा एकदम गारंटी के साथ। भले आप मैथ में कितना हो, 0 क्यों ना हो, मैथ समझ में आएगा, ठीक है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप अच्छे से बिहार बोर्ड की क्लास 10th का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है, और मिट्टी को खेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि खेत की सतह में कितनी ऊंचाई उठ गई होगी। कहने का मतलब है भैया एक खेत है, क्या है, एक खेत है, खेतवा जो तो हो किसनवा, ये एक खेत हो गया, ठीक है। खेत का लंबाई दिया है 15 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर। खेत की लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई है भैया 12 मीटर, ठीक है। ये खेत है, तो खेत का स्लोपिन होता है। हम लोग तो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को पता है, गांव देहात से रहते हैं, तो खेत का स्लोपिन होता है। और खेतवा के एगो कोना में एगो गड्ढा खोद दिया जा रहा है, गड्ढा। खेतवा के कोना में, कोनो कोना में एक गड्ढा खोद दिया गया है। और गड्ढवा जानते हैं क्या है, 8 मीटर लंबा है, क्या है, 8 मीटर लंबा है और 2.5 मीटर चौड़ा है, 2.5 मीटर चौड़ा है, 2.5 मीटर चौड़ा है, और 2 मीटर गड्ढा है। 2 मीटर गड्ढा मतलब अंदर में 2 मीटर गड्ढा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से माटी निकाल के इस सब भाग में, मतलब खेत के शेष भाग में, तो इतना तो माटी खोना गया, तो शेष भाग यही ना बचा, तो इसमें से माटी उठा के इस सब में एकदम एक समान रूप से बिछा दे रहा है, एकदम स्लोपिन करके बिछा दे रहा है। तो आप बताइए जब इसमें बिछा देगा इसमें के मटिया, तो इस तक खेतवा में कुछ ना कुछ तो ऊंचाई उठिए जाएगा, ऊंचाई उठिए जाएगा। तो वही ऊंचाइया आपसे पूछ दिया है कि कितना ऊंचाइया उठ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए कि खेत का क्षेत्रफल क्या है। तो खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत हुआ, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई,
लंबाई कितना है 15 है, चौड़ाई कितना है 12 है, 15 बढ़ाइए होता है 80 या 100 यानी 180 मीटर स्क्वायर। अभी इस खेत का क्षेत्रफल हुआ, इस खेतवा का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब गड्ढवा का क्षेत्रफल, गड्ढा जितना भाग है ना उसका क्षेत्रफल निकालना है। गड्ढवा ऐसे है, गहराई नहीं निकालना है। ठीक है, गड्ढवा का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए गड्ढा का क्षेत्रफल, गड्ढा का क्षेत्रफल, ठीक है, गड्ढा का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 8 और चौड़ाई कितना है 2.5। ये केवल इसका क्षेत्रफल निकाल, ऊपर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, गड्ढा वाला नहीं। ठीक है, चलिए 25 8 कितना होता है 200। दशमलव एक में बाद है तो एक में बाद यहाँ बैठा दीजिए। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो मिटा दीजिए। ठीक है, यानी कि गड्ढवा का क्षेत्रफल हो गया 20 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाले हैं। ठीक है, कि कितना दूर में गड्ढा खुदाया है उसका क्षेत्रफल निकाले हैं। अब चलिए शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए कि ई भागवा में क्षेत्र, ई भाग कितना है शेष भाग। तो गड्ढा खेत का शेष भाग है, खेत का शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए ये पूरा के क्षेत्रफल में से इतना घटा दीजिएगा तो यही ना बच जाएगा भैया। पूरा का क्षेत्रफल कितना है 180 मीटर स्क्वायर। आई गड्ढवा का क्षेत्रफल कितना है 20 मीटर स्क्वायर। तो पूरा के क्षेत्रफल में से इसको घटा लीजिएगा तो ये सब बच जाएगा। घटा लीजिए, यानी कि घट के आया 160 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस शेष भाग का क्षेत्रफल आया 160 मीटर स्क्वायर। ए भैया इसी में न मटियावा के डाल रहा है निकाल के। तो इसका आयतन देखिए, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो उसका आयतन निकलता है। तो ई गड्ढवा में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, ऊंचाई मतलब गहराई। तो इसका आयतन क्या होगा, इसमें से मिट्टी कितना निकला होगा। तो मिट्टी का क्षेत्रफल निकाल, आयतन निकाल लीजिए। मिट्टी का आयतन, मिट्टी का निकला हुआ, मिट्टी निकला हुआ मिट्टी का आयतन क्या होगा, L गुने B गुने H। ठीक है, तो लंबाई है 8, चौड़ाई कितना है 2.5 और गहराई कितना है 2। ये हो गया मिट्टी का आयतन। ठीक है, मिट्टी का आयतन मतलब इतना मिट्टी इस गड्ढवा में से निकला है। तो निकला है तो इसका क्षेत्रफल। दोस्तों कोई भी ऐसा फिगर जिसका ऊपर और नीचे समान आकार के हो ना, तो उसका आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा। तो इस शेष भाग का क्षेत्रफल कितना है 160 मीटर स्क्वायर है। ये क्या है, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है। ये 160 में लंबाई चौड़ाई दोनों है, इसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो आयतन हो जाएगा। कितना ऊंचाई उठा है, तो जितना इसमें से मटिया निकलेगा उतना ही ऊंचाई में वृद्धि होगा। इसमें ऊंचाई में तो माटी कितना निकला है 8 गुना 2.5 गुना 2, इतना मिट्टी निकला है। तो यही मिट्टी तो इस पर बिछाया गया है, यानी ऊंचाई जितना, ऊंचाई इसका कितना होगा जितना इस मिट्टी का आयतन होगा। तो दोनों बराबर। ये क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल ऊंचाई से गुना कर दिया, मतलब कितना ऊंचा उठा है तो H मान लिए। H का वैल्यू जो निकलेगा वही आंसर होगा। चलिए दशमलव हटेगा तो बट्टा में भैया 1 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 2 से काटिएगा इसको तो 2 5 10 हो जाएगा। चलिए 5 से काटिएगा तो 5 5 25 हो जाएगा। चलिए अब इसको गुना कीजिएगा तो 8 से काटिए ना, 8 से 20 8 160 20। ठीक है, और इधर 5 है तो 5 से करिएगा तो 5 चौके 20। इधर H रख लीजिए, इधर कुछ नहीं, 1 बचा हुआ है ऊपर में और नीचा में 4 आ जाएगा। इतना मीटर है, ये मीटर में है, यानी कि इतना मीटर उठ जाएगा। तो आपका अगर बट्टा में आंसर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और दशमलव में होगा तो भाग दीजिएगा 1 में 4 से भाग दीजिएगा तो 25 और 0.2 अंक बाद 1 में 4 से भाग दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो 0.25 मीटर ऊंचाई उठ जाएगा, यानी कि मिट्टी कितना उठ जाएगा तो 0.25 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया यही। ठीक है दोस्तों, यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर दीजिए, और समझ में आया है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आते हैं अगली क्वेश्चन पे। कबहू ना करिहा प्यार न तो जिंदगी होई बेकार, केहू के भइल न पूरा बाए करनम में अधूरा बा, होए करनम में अधूरा बा।
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार सम्मेलन बनाया जाता है, तो बेलन का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सुन लीजिए भाई साहब, एक घन है जिसका 12 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर इसका भुजा है, ठीक है, 22 सेंटीमीटर किनारा, तो घन बना लीजिए, घन ही बन गया। घन का प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में भैया बराबर होती है, समझ गए। अगर एक 22 है तो सब 22 होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई फुचाई सब 22 होगा, ठीक है। अब इसको पिघला करके एक सम्मेलन बना दिया गया है, ठीक है, ये को सम्मेलन बना दिया गया, मतलब बेलन एक सम्मेलन बना दिया गया है। यह हो गया त्रिज्या, हो गया। ये सब पढ़ा चुके हैं दोस्तों, थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले थ्योरी वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, तब पूरा समझ में आ जाएगा। फार्मूला को रटना नहीं है, रटना मना है मेरे क्लास में, याद कैसे करवाए हैं जाके बीच वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि 7 सेंटीमीटर लंबा। इसका त्रिज्या आर मान लिए, आर का जो वैल्यू आएगा वो त्रिज्या होगा इसका। तो इसको पिघला करके तो ये बनाया है। तो दोस्तों इसमें जितना मटेरियल लगा होगा बनाने में इस घनवा को, वही मटेरियल पिघला के तो ये बनाया है, यानी इसका मटेरियल और इसका मटेरियल दोनों मटेरियल बराबर होगा। मटेरियल मतलब समझ रहे हैं, इसका आयतन बराबर इसका आयतन। जब पिघला करके तोड़ मचोड़ करके बनाएगा ना, इससे ही बनाएगा, तो समझ लीजिए कि आयतन बराबर करना है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन लिख देते हैं, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। अब भुजा क्या है तो 22 का क्यू, तो 22 का क्यू मतलब 22 गुने 22, ठीक है। अब सम्मेलन का आयतन, सम्मेलन का आयतन, अब ये बताए हैं कि कोई भी ऐसा फिगर, दुनिया का कोई भी ऐसा फिगर जिसका पेनी और ऊपर का फर्श समान आकार के हो, तो उसका आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा। तब बेलनवा में, सिलेंडर में जैसा गोल नीचे होगा वैसा के गोल ऊपर होगा। तो निचल का गोल का क्या क्षेत्रफल, नीचे वाला के क्षेत्रफल आधार बोला जाता है, उसका क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे में एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बस इसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो आयतन हो गया। अब दोनों आयतन बराबर होगा, इसलिए कि इसको पिघला करके ही बनाया है। तो 22 गुना 22 बराबर पाई के मान लिखिए 22/7, त्रिज्या तो पता नहीं है, ऊंचाई पता है 7, तो 7 लिखिए। ये को 7 से 7 कट गया, ये को 22 से 22 कट गया। बराबर के दोनों तरफ यदि समान संख्या रहे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे रहे तो कट जाता है। तो 22 ऊपर में, इधर भी 22 ऊपर में कट गया। आर ये स्क्वायरवा हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 2 को 22 इसमें आ जाएगा, ठीक है, कई गो 2 को आ जाएगा। अब आर 2 को 22 के बदले 1 को बाहर निकलेगा, वर्गमूल करेंगे तो त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या भैया आ गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो गया 22 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन बोल तो रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, एकदम धकाक से ना लाइव आएंगे, अब 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको नींद नहीं आने देंगे, हमारे क्लास में नींद नहीं आएगा मेरे क्लास में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।